बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। शहरी रहमान ने कहा, हमारा नून लीग से एक तहरीरी मुआहदा था, बहुत देर हो गई। सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। पेशरफ्त हो रही है मगर बहुत देर में हो रही है। जूम पर चीन से एक मीटिंग करके कहा गया बजट पर ब्रीफिंग है। इस नहज तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी। पंजाब में दूसरे इत्तेहादियों की स्कीमें आईं, पीपीपी की नहीं। हम इनको ब्लैकमेल तो नहीं करेंगे। इस बजट में हम सब साथ बैठते तो शायद ओपोजिशन को भी समझा सकते थे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आज पीपीपी से मीटिंग बहुत खुशगवार माहौल में हुई। पीपीपी ने हमसे मुलाकात के दौरान कोई गिला नहीं किया। ईद के बाद पीपीपी वफ्द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात होगी। जो बजट मरकज़ ने रखा है वो तमाम जमातों में बराबर तकसीम होगा। जब वोट की बारी आएगी पीपीपी हमारे साथ ही खड़ी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है हुकूमत ने जिन निकात पर तहरीरी इत्तेफाक किया इन पर अमल दरामद किया जाए। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। कहा, तहरीरी मुज़ाकरात में पंजाब में स्पेस देने की बात की गई। कुछ बातें वज़ीर आज़म कुछ वज़ीर आला पंजाब से मुतल्लिक़ा हैं। बजट में कोई इकोनॉमिक विजन नजर नहीं आया। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में बजट पर बहस में इजहार ख्याल। कहा, तहरीक इंसाफ इस बजट को जहर कातिल समझती है। मौजूदा हुकूमत गैर कानूनी है। ये कैसे आई सबको मालूम है। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए गए। जिसकी तनख्वाह 50,000 है इसको भी टैक्स नेट में ले आए। निचले तबके के मुलाजमीन का जीना मुहाल हो गया है। पंजाब ने ग्रेड 1 से 16 के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 30% पेंशन की मद में 15% इजाफा। कम से कम महाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज है। ओपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। उजरत में 5,000 इजाफा, कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर। 1 से 16 ग्रेड तक की तनख्वाह में 25%, 17 से 22 ग्रेड तक की तनख्वाह में 20% इजाफा। पेंशन में 15% इजाफे का ऐलान। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री सरप्लस बजट। 630 अरब के सरप्लस बजट की मंजूरी। पंजाब के बजट का कुल हजम 5,446 अरब। सूबे की आमदनी 4,643 अरब रुपए। NFC शेयर 3,683 अरब मिलेगा। महसूलात 960 अरब। तरक्याती बजट 842 अरब मुख्तस। तनख्वाहों के लिए 630 अरब। पेंशन के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस। मुकामी हुकूमतों के लिए 857 अरब मुख्तस। सालाना डेवलपमेंट प्लान में 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल। पंजाब के बजट के मौके पर ओपोजिशन का स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज, नारेबाजी, धक्कम-पेला और हाथापाई। बजट की कॉपियां फाड़ दी। ओपोजिशन एहतजाज के दौरान मुस्लिम लीग नून के अराकीन ने मरियम नवाज शरीफ को अपने हिसार में ले लिया। मरकज के बाद पंजाब में भी बजट पेश करने के मौके पर पीपल्स पार्टी रूठ गई। अलामती बाइकआउट। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जनूबी पंजाब का 34% हिस्सा न देने पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इजलास में अलामती तौर पर 2 अरकान की शिरकत। हैदर गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी से बजट की तैयारी में मुशावरत भी नहीं की गई। इन हालात में बजट की हिमायत नहीं कर सकते। सिंध के आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध का मजमूई बजट तखमीना 2300 अरब रुपए मुतवक्के। तरक्याती बजट 725 अरब से ज़ायद रखे जाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनकी रिहाइश गाह जा पहुंचे। सरबराह JUI को बाहमी ताउन से मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कहा, मौलाना ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरम जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। दीनी खिदमात की भी तारीफ़ की।
FBR मुल्क की मईशत का अहम तरीन पहिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी। टैक्स चोरों और टैक्स दहिंदगान मुआवनत करने वालों का सद्देबाब करेंगे। बजट की तैयारी में वाज़ेह हिदायत दी, अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब व मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। टैक्स की शरह में कमी और टैक्स नादहिंदगान की तादाद में इजाफा वलीन तरजीह। टैक्स देने के अहल अफराद को जल्द टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स अदा ना करना कानूनी जुर्म है। सूबे टैक्स नहीं लगाएंगे तो वफाकी हुकूमत मर्जी के टैक्स लगाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज भी कहता हूँ सियासतदान टैक्स नहीं देते। तमाम सियासतदानों को मिलकर मुल्क के लिए बैठना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में सरमायाकारी मुमकिन नहीं। पाउडर दूध गरीब आदमी नहीं खरीदता, इस पर टैक्स कोई बड़ी बात नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं निजकारी पर सबको साथ लेकर चल रहे हैं। IMF के साथ अब तक बात दुरुस्त सिमत में गामजन है। उम्मीद है जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। शहरियों के लाइफस्टाइल का तमाम डेटा हमारे पास है। डेटा को क्रॉस चेक किया जाएगा, उसके बाद फील्ड फॉर्मेशन को दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स आयद करने का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कहा ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का निफाज होगा, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स 35% है। टैक्स के दायरेकार को बढ़ाना होगा। 10% टैक्स टू GDP की शरह नाकाबिल बर्दाश्त है। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाना है। नॉन फाइलर की इख्तरा शायद किसी और मुल्क में हो। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स रेट में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान की मईशत के हालात ऐसे नहीं कि रिलीफ दे सकें। अली परवेज़ मलिक का ऐलान। कहा जिस तरह ये निज़ाम चलता रहा है अब वैसे नहीं चल सकता। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। मिडिल क्लास पर हमने ज़्यादा बोझ नहीं डाला। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले पर सबसे कम बोझ डाला गया। पावर सेक्टर में प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए बड़ी सब्सिडी रखी गई। चेयरमैन FBR ने कहा कि अगर किसी की सिम गलत ब्लॉक हुई तो बताएं, हम माफ़ी मांगेंगे। दुबई लीक्स पर हमने काम किया, नोटिस भी भेजे। जल्द वज़ीर ख़जाना को ब्रीफिंग देनी है। अरबों की रिकवरी की गई, एक्शन भी लिया गया। वफाकी हुकूमत ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बर्रियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट को साइफर केस में अपील सुनने का इख्तियार ही नहीं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का साइफर ट्रायल के दौरान अदम ताउन का रवैया रहा। साइफर केस में गवाहान पेश हुए लेकिन मुल्ज़िमान के वकला ने जिरह नहीं की। ट्रायल में कानूनी तकाज़े पूरे ना हों तो मामला दोबारा ट्रायल के लिए भेजा जाता है। साइफर केस में इस्तग़ासा ने ठोस शवाहिद पेश किए, दस्तावेजी और फॉरेंसिक सबूत पेश किए जिन्हें ट्रायल के दौरान झुटलाया नहीं गया। इस्तदा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जून के साइफर केस में बर्रियत के फैसले के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा की तरह वफाकी हुकूमत भी कानूनी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा मानते हैं मुल्क में माशी हालात ख़राब हैं। अगर आपको बाहर से कर्ज नहीं लेना तो अपना टैक्स नेट बढ़ाना होगा। महमूद अचकजई बात करेंगे तो पहले जमानत देना होगी कि चोर डाकू वाला बयानिया ख़त्म करना होगा। पीपल्स पार्टी या नून लीग में किसी ने 9 मई के वाक़यात नहीं किए। सेनेटर सैफुल्ला ने कहा इलेक्शन का ऑडिट खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें और पूरे मुल्क में ऑडिट करवाएं। सेनेटर ताज हैदर ने कहा बजट दस्तावेज का ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी निजकारी की भरपूर मुखालिफत करती है। एमल वली ने कहा मुल्क को टैक्स में जकड़ दिया गया। जीने मरने बच्चा पैदा करने पर भी टैक्स लगा दें। कौमी असम्बली की 40 कायमा कमेटियां तश्कील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर आज़ाद हैसियत में ख़जाना समेत अहम कमेटियों के रुकन बन गए। ख्वाजा आसिफ और उमर अयूब खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बतौर रुकन शामिल। बैरिस्टर गौहर और सरदार लतीफ़ खोसा कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का हिस्सा। शेर अफजल मरवत कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शामिल। हनीफ अब्बासी इत्तलात व नशरियात और इंसानी हुकूक की कमेटियों में शामिल।
सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील। सेनेटर इरफान सिद्दीकी सेनेट की कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। कायमा कमेटी बराए वफाकी वजारत तालीम और पेशा वराना तरबियत की चेयरपर्सन सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट। कायमा कमेटी बराए वजारत मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती रवाबित की चेयरपर्सन सेनेटर शायरी रहमान मुंतखब। हुकूमत ने आवाम पर टैक्सों का बोझ डालकर IMF को राम कर लिया। आलमी मालियाती इदारे का बजट पर इजहार इत्मीनान। पेशगी शराइत पर अमल दरामद से नया प्रोग्राम जल्द तय होने का इम्कान। हुकूमत को स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई में तय पाने की तवक्को। IMF के मुतालिबे पर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स आलमी म्यार के मुताबिक कर दिया गया। बजट में 3000 अरब रुपए से जायद का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। आइंदा माली साल 3800 अरब रुपए से जायद टैक्स महसूलात हासिल किए जाएंगे। तवानाई की सब्सिडीज़ महदूद करके सारिफिन से मुकम्मल पैदावारी लागत वसूल की जाएगी। बिजली कंपनीज की निजकारी और पावर सेक्टर को डी रेगुलेट किया जाएगा। हुकूमती कंपनीज को दोस्त अरब ममालिक की हुकूमती कंपनीज के सुपुर्द किया जाएगा। मुल्क में महंगाई में कमी आ रही है। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 17% थी, जो अब 11% है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिछले कुछ साल बहुत मुश्किल थे, हम डिफ़ॉल्ट से बचे। मौजूदा हुकूमत में माशी आशारिया मुस्बत सिमत में चल रहे हैं। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। आलमी मईशत में हमारे नौजवानों का बड़ा हिस्सा है। हुनरमंद अफराद की दुनिया भर में मांग है। हमने तलबा को लैपटॉप्स दिए। पंजाब में तालीम के लिए 69 अरब 37 करोड़ रुपए मुख्तस। दानिश स्कूलों के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन के लिए 17 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़। स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। महकमा लिटरेसी के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। रस्मी और गैर रस्मी तालीम के लिए 3 अरब 50 करोड़ मुख्तस। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के लिए 4 अरब 87 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। सेहत के शोबे के लिए 539 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। 410 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात की मद में रखे गए हैं। BHUs और RHCs की बेहतरी के लिए फेज़ 1 में 16 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर 76 अरब 61 करोड़ 50 लाख। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 33 अरब 89 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस। हुकूमत पंजाब का 10 अरब लागत से गरीब तबके को घर फराहम करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने कहा, 5 मरले तक घर बनाने वालों को कर्ज देंगे। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर देंगे। 10 अरब रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम लाएंगे। IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। मुलाजमीन, मजदूरों और महरूम तबकात के लिए कोई खुशखबरी नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर IMF के 23 प्रोग्रामों से मईशत बेहतर नहीं हुई तो 24वें से भी हालात ठीक नहीं होंगे। वज़ीर ख़जाना के महंगाई में कमी के दावे ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। बदकिस्मती से हुक्मरानों की पॉलिसी है कि मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफिया को बचाओ। आखिर बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? महंगी बिजली जालिमाना और आवाम दुश्मन मुआहदों का नतीजा है। इस पर नजर सानी की जाए। कराची गुलशन इकबाल में पान की दुकान से लूटमार का इल्जाम। DSP समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद। गाड़ी DSP के ज़ेर इस्तेमाल होने का इंकशाफ। DSP EVLC में तैनात। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोबाइल के नंबर को तब्दील करने की कोशिश भी की गई। इसका इंकशाफ हुआ। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। शहरियों को कम कीमत में तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों ने भी दाम बढ़ा दिए। जानवरों के सब्ज चारे, खल और चौकरी की कीमतों में भी 300% इजाफा। सऊदी अरब ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए पहली मरतबा सेल्फ ड्राइविंग हवाई टैक्सी सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी आज़मीन को मुक़द्दस मकामात पर ले जाएगी। तिब्बी, हंगामी हालात और सामान की फौरी मुंतकिली में सहूलत फराहम करेगी। सामान की तरसील में मदद देगी।
पंजाब में मौजूदा रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए मुकर्रर। 960 अरब रेवेन्यू पंजाब अपने ज़राए से इकट्ठा करेगा। पंजाब में ज़रूरी आलात के लिए 26 अरब और किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। गंदम के कर्ज के लिए 375 अरब रुपए मुख्तस। सूद की मद में 54 अरब से ज़ायद बचत होगी। लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। PKLI इंडाउमेंट फंड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। सोशल प्रोटेक्शन के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस। 5 लाख किसानों को 75 अरब मालियत के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत किसान आसान इक़्तिसाद पर अपने ट्रैक्टर के मालिक बन सकेंगे। पंजाब में 7000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इक़्तिसाद पर कर्ज देंगे। लाइव स्टॉक कार्ड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब में 296 अरब लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर होगी। रावलपिंडी रिंग रोड के लिए 1 अरब, फैसलाबाद चिन्योट सरगोदा रोड के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। 5 शहरों लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर में 630 नई बसों के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। 20,000 ई बाइक्स के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। जनूबी पंजाब के 581 बुनियादी मराकज़ सेहत के लिए सूबाई बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस। मुल्तान निश्तर कैंसर सेंटर के लिए 1 अरब, मुल्तान सेफ सिटी प्रोग्राम के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस। मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, पंचनद, तरंडा मोहम्मद पनाह रोड के लिए 31 अरब 48 करोड़ मुख्तस। मुल्तान विहाड़ी रोड के लिए 13 अरब, बूरेवाला विहाड़ी रोड के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। मुल्तान और बहावलपुर के लिए बसें खरीदने के लिए 8 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। लाहौर में मॉडल मछली मार्केट के लिए 2 अरब रुपए। लाहौर में आर्टिज्म स्कूल के लिए 67 करोड़। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए 56 अरब। सेफ सिटी गर्ल्स हॉस्टल के लिए 29 करोड़ रुपए मुख्तस। मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सूबाई बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस। रावलपिंडी से मरी ग्लास ट्रेन की फिजिबिलिटी के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान। मंसूबे का तखमीना 100 अरब रुपए के लगभग। मरी में यूनिवर्सिटी भी कायम करने का ऐलान। बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की। मरीम नवाज कहती हैं अपने वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। गंदम खरीदारी से बजाय पैसे काश्तकार पर खर्च करेंगे। काबीना का 3 माह में रिकॉर्ड महंगाई कम करने पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। हद तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों का पंजाब असम्बली के बजट इजलास के मौका पर भरपूर एहतजाज। इजलास के दौरान प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाजी तहरीक के अगले मरहले में सरकारी तकरीबात की कवरेज के बाइकआउट का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत करने पर कोई पछतावा नहीं। बतौर कायम मकाम गवर्नर कानून पर दस्तखत को कैसे रोक सकता हूँ। एहतजाज करके दस्तावेजात फाड़ देना रिवायत बन गई। ये अलमिया है, कोई जज खत लिखे तो शोर मच जाए। अज़मा बुखारी कहती हैं सहाफ़ी के लिए 1 अरब रुपए की लागत से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। वेज बोर्ड अवार्ड को लागू होना चाहिए। मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट में हद तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ दायर दरखास्तें 8 समात के लिए मुकर्रर। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पंजाब असम्बली में हद तक इज़्ज़त का गैर कानूनी बिल मंजूर किया गया। कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। दरखास्तें सहाफ़ती तंजीमों ने दायर कर रखी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दी थी। एलामिया के मुताबिक ग्रीन टूरिज़म पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ारत दिफा के रवां साल का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए 24 अरब की मंजूरी। बलोचिस्तान हाईकोर्ट का गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म करने का हुक्म। गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक केस की समात में वज़ीर आला सरफराज भुगटिया अदालत पेश। कहा 1.5 लाख बोरी बारदाना किसानों को दे चुके। मजीद 1.5 लाख बोरी गंदम खरीदारी की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हुकूमत दफ़ा 144 नाफिज करके सिर्फ 5 लाख बोरी गंदम खरीदती है।
95 लाख बोरियां लोगों के घरों में पड़ी खराब हो जाती हैं। जो बारदाना दे चुके इन्हें छोड़ दें, ज़्यादा नुकसान नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि गंदम की बाकी मानदा रकम से फलाही काम करेंगे। चीफ जस्टिस के वज़ीर आला की तजावीज़ की तारीफ। महंगाई के सताए शहरियों को ईद उल अज़हा से कबल रिलीफ मिलने का इम्कान। 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये 30 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 4 रुपये 2 पैसे कमी मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत 2 रुपये तक कम होने का इम्कान। गुज़िश्ता एक हफ्ते में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। ओगरा की जानिब से 15 जून को समरी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। रोड मुकम्मल बंद होने से ट्रैफिक जाम रहा। मुजाहिरीन के मुताबिक वापडा ने लोड शेडिंग में कमी का कहा, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। जब तक लोड शेडिंग में खातिर खा कमी नहीं होती, एहतजाज जारी रहेगा। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोड शेडिंग में कमी ना आने पर ग्रिड के घिराव की धमकी। पारा फिर हाई। भक्कर नूरपुर थल में 49, सिबी 48, जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू डिया खान, हाफिजाबाद, झंग, जहेलम, उकाड़ा, नारोवाल में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फैसलाबाद में कार सवार की ताकत का नशा 3 जाने ले गया। कार सवार ने बहस तकरार के बाद रिक्शे पर गाड़ी चढ़ा दी। बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हादसा एक्सप्रेस वे पर पेश आया। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मानसेरा में बैंक डकैती। मुल्जिमान बैंक में दिन दहाड़े अमले और गार्ड्स को यरगमाल बनाकर 1 करोड़ 30 लाख 60 हज़ार की रकम लेकर फरार। अमले और गार्ड से तफ्तीश के बाद पुलिस ने बैंक की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। मुल्जिमान के चेहरे भी ढांपे हुए नहीं थे। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फ्लोरिडा में सैलाब के पेश नज़र इमरजेंसी नाफिज। आज होने वाला अमेरिका और आयरलैंड के मैच में बारिश के 91% इम्कानात। मैच मनसूख होने पर अमेरिका को 1 पॉइंट मिलने से पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होगा। पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच फ्लोरिडा में 16 जून को शेड्यूल है। मैच मनसूख हुआ तो पाकिस्तान सुपर 8 मरहले की दौड़ से बाहर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, ABN स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।